हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.4 ही कंटिन्यूअस करेंगे। और इसमें पहला प्रश्न का 3 प्रश्न था, वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आइए प्रश्न संख्या दूसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। बोला निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, चूंकि दिया हुआ है 2x² + kx + 3 = 0। हमने ऐसा लिख लिया। अब हमें यहाँ पर k का मान फाइंड आउट करना है। किसका? k का। तो k का जब मान ज्ञात करना है हमें, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसके 2 बराबर मूल हो, यानी x का जो मान है वो बराबर है ना। यक्स का जो मान है बराबर है। और ये यक्स का मान बराबर कब आता है? जब विविधकर d बराबर 0 हो तब, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विविधकर निकालने के लिए पहले तो इसको a b c का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो इस समीकरण से जो दिया गया समीकरण है, इससे a b c का मान निकालेंगे। सो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? x² का कोफिशिएंस क्या है? 2। b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? k हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा? 3, राइट। तो अब मैं पूछूँ आपसे, इसलिए विविधकर d बराबर क्या होता है? तो b² - 4ac, है ना। यहाँ पर रखिए अब। तो b का मान क्या है हमारा? k, तो यहाँ पर रखेंगे k² - 4, और a का मान 2 और c का मान 3 है, राइट। अब ये देखा जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा k², 4 दूना 8, 8 तिया 24, -24 हो जाएगा। अब अगर आगे हम लोग करें तो ये d का मान जो है k² - 24 आ जा रहा है। अब लेकिन k का मान हमें फाइंड आउट करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें तो k का मान चाहिए ना। और k का मान कब ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है, उसके 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि समीकरण का मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, और मूल कब बराबर होते हैं? जब d का मान 0 के बराबर हो तब, है ना। कब बराबर होते हैं दोस्तों? जब d का मान 0 के बराबर हो तब। अब d के जगह पर रख देते हैं हम लोग। ये तो d के बराबर 0 कह रहा है, लेकिन हमारा कितना आया है? k² - 24। तो यहाँ पर d के जगह पर रखेंगे k² - 24 बराबर क्या है? 0। अब ये माइनस में 24 उधर गया तो प्लस में, तो k बराबर फाइनली हमें 24 मिल जाएगा। k² बराबर, अब स्क्वायर भेज देंगे तो रूट छट जाएगा। तो k बराबर क्या आ जाएगा? √24। और 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 छक्का 24, 4 गुणे 6। अब देखा जाए तो 4 का वर्गमूल तो बाहर हो जाएगा, है ना। यानी 4 बाहर, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और √6 अंदर रह जाएगा। और इसके सामने प्लस और माइनस दोनों आएगा। सो k का मान क्या आ जाएगा? तो ±2√6, ये हमारा k का मान हो जाएगा। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, kx × x - 2 + 6 = 0। सबसे पहले तो देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे तो द्विघात समीकरण के रूप में है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि दिया है, राइट। और क्या दे दिया है हमारा? kx × x - 2 और +6 बराबर 0। kx का x में गुणा करिए तो ये हो जाएगा kx², है ना। फिर kx का -2 में करेंगे तो -2 kx + 6 = 0। अब यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? x² का कोफिशिएंस क्या है? k। b का मान क्या हो जाएगा? माइनस x के साथ किसका गुणा है? -2k का। तो यहाँ पे हो जाएगा -2k। और c का मान क्या हो जाएगा? c बराबर तो 6 हो जाएगा। अब इसलिए पहले विविध का d बराबर निकालते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac। यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं b² - 4ac। अब b का मान रख दीजिए। b का मान क्या है? -2k का होल स्क्वायर -4, और a का मान क्या है? k
और यहाँ पे देखा जाए तो सी का मान क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे हम लोग। अभी -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पे के स्क्वायर, और ये 6 चौके 24 के, और ये डी बराबर ये आ गया हमारा, राइट। अब यहाँ पे चूंकि बोल रहा है क्वेश्चन में ही कि चूंकि मूल क्या है बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि मूल, वही वाला बात लिखना है दोस्तों, ठीक। चूंकि मूल बराबर है, और कब बराबर होगा दोस्तों, जब डी का मान 0 के इक्वल होगा तब। तो डी का मान 0 हमने कर दिया, लेकिन डी का मान हमने कितना निकाला है 4k स्क्वायर माइनस का 24 के बराबर हो जाएगा 0 के। माइनस में उधर गया तो प्लस में 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के, और देखा जाए तो के से ये के ख़त्म हो जाएगा, और 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो के इधर बच गया ना एक यहाँ पर, तो के बराबर क्या हो जाएगा 24/4। इसको कट करते हैं तो 6 बार में, यानी के का जो मान है कितना आ गया 6 आ गया, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब चलते तीसरे पर। क्वेश्चन में यहाँ पे तीसरा नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया कैसी होगी, तो एक आयताकार है, ठीक है। यहाँ पे बोलना चाहिए इसको थोड़ा सा कि क्या एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है, इस तरह लिखना चाहिए। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि ये एक आयत का ही बात कर रहा है, राइट। बोला है, और इस तरह भी आगे भी अगर हम लोग समझना चाहे तो लंबाई और चौड़ाई किस में होता है, तो आयत में ही होता है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि जिसकी लंबाई, ध्यान दीजिएगा, लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है, चौड़ाई पर, चौड़ाई से दुगुनी हो, कौन, लंबाई। तो यानी अगर हमें पता हो कि चौड़ाई कितना होगा तो लंबाई तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, उसका 2 का गुणा कर देंगे तो लंबाई आ जाएगा हमारा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना आयताकार आम की बगिया का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2x, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि माना आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई हमने x मीटर मान लिया, तब लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2x। अब यहाँ पे बोल रहा है कि और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। अब प्रश्न से देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लंबाई क्या है हमारे पास 2x, चौड़ाई क्या है x, तो हमारा तो आम के बगिए का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 2x में गुणा कर देने के बाद x से प्राप्त हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप निकाले हो लंबाई गुणे चौड़ाई करके, लेकिन यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर निकाला गया है, तो हम इसके इक्वल कर देते हैं, ये 800, 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 800। देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो 400 बार में जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 400 के इक्वल आ गया। अब अगर x का मान निकाले तो स्क्वायर भेजेंगे तो रूट छट जाएगा ना। सो यहाँ पर देखा जाए तो x बराबर हो जाएगा √400, और 400 का वर्गमूल क्या होगा +-20, है ना। x का मान एक तो 20 आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा x बराबर -20, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कभी भी विमाएँ जो होती है वो क्या हो जाएगी हमारे माइनस में नहीं आएगी, राइट। तो x बराबर पॉसिबल क्या है 20 है। तो यहाँ पे देखिए कि चौड़ाई हमारा कितना आ गया 20 मीटर हमने निकाल लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसलिए लंबाई बराबर 2x, राइट, और x का मान क्या है तो 20 यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा 40 मीटर, है ना। और चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा हमारा x, यानी x का मान क्या है 20 मीटर,
राइट। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जा रहा है। और अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है ना कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो यहाँ पे बोल देंगे हाँ। यहाँ पे सबसे पहले हाँ लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, हम एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव कर सकते हैं जिसकी लंबाई कितना हो जाए, लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर हो जाए। ठीक, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहला देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ये तो ऊपर कथन था हमारा। अब उसके बाद ये हमारा एग्जैक्ट में ये प्रश्न है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है ना। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अब इन दोनों मित्रों की आपको आयु ज्ञात करके बताना है। यहाँ पे ऊपर में ही बोल दिया उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब मैं पूछूं पहले मित्र का जो आयु है मान लेता हूँ 12 वर्ष है, तो दूसरे मित्र का कितना होगा। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि पहले का दोनों का आयु का योग यानी जो चल रहा है उनका उम्र, उन दोनों का योगफल 20 वर्ष के बराबर है। अगर एक 12 का है तो दूसरा 8 का होगा। मैं बोलूँ पहला 4 वर्ष का है तो दूसरा क्या होगा, 16 वर्ष का हो जाएगा, है ना। लेकिन 4 साल का लड़का और 16 साल का आदमी लड़का दोस्त हो सकता है क्या, एकदम हो सकता है। तो वही है यहाँ पे सबसे पहले तो पहले मित्र का हम मान लेते हैं आयु कि x वर्ष है वर्तमान आयु, और दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा, 20 में से x घटा देंगे तो दूसरे का प्राप्त हो जाएगा, है ना। चाहे आप इस तरह भी समझिए, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके समझा दूँ। जैसे मैं बोला कि एक मित्र का आयु 15 साल है, तो दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा, तो दोनों का योगफल 20 के बराबर है। कितना है, दोनों का योगफल 20 के बराबर है। पहले मित्र का 15 वर्ष है, दूसरे मित्र का पता ही नहीं है, लेकिन दोनों का पता है हमको कि दोनों को जोड़ देने के बाद 20 है। तो मैं इसका तो निकाल सकता हूँ ना, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी x बराबर 20 माइनस 15, है ना। तो हमने क्या बोला, ये कैसे प्राप्त हो गया दूसरे का, ये मिल गया 5। अब अगर मैं बोलूँ कि पहले मित्र का आयु, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे दूसरे मित्र का कैसे निकाला हमने, तो पहले मित्र इन दोनों के योगफल में से यानी कुल योगफल में से हमने पहले मित्र का आयु घटा दिया। चलिए अब फिर से अगर ढंग से और समझना चाहते तो फिर देखिए, मैं बोलूँ कि दो मित्र हैं, इन दोनों का आयु का जो योग है वो 20 साल का है। मैं बोलूँ पहला मित्र जो है 8 वर्ष का है, तो दूसरा मित्र कितना होगा, तो आप बताएंगे कि जब दोनों को मिलाकर 20 हो रहा है तो एक 8 का तो दूसरा 12 का, है ना। 12 8 20 होता है, तो 12 कैसे आया दोस्तों, तो इस 20 में से आप 8 घटा दिए। अब मैं बोलूँ कि पहले मित्र का उम्र x वर्ष है, तो दूसरे का क्या होगा, 20 माइनस x, है ना। यही मैं समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे हम लोग कि माना पहले मित्र की आयु वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे का क्या हो जाएगा 20 माइनस x। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कि माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे के मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 20 माइनस x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डालेंगे अब, इसलिए 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पहला मित्र की आयु क्या हो जाएगा, तो 4 वर्ष पहले का मतलब 4 वर्ष पहले, यानी कि अभी चल रहा है x, और 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा x माइनस 4, राइट। तो हमने अब यहाँ पे लिख दिया कि 4 वर्ष पहले मित्र की आयु जो है x माइनस 4 हो जाएगा। दूसरे मित्र का क्या होगा, तो इसका दूसरे वाले का 20 माइनस x है ना, तो 20 माइनस x में से 4 घटा देंगे हम लोग, राइट। तो ये फाइनली हो जाएगा 20, और 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष पहले की दोनों मित्रों के आयु का जो गुणनफल है वो 48 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दे चुका है, ठीक।
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से क्या हो जाएगा। तो पहला हमारा शर्त दिया हुआ है, इसमें शर्त तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x - 4 पहले मित्र का आयु है और दूसरे का क्या है 16 - x, और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, तो 48 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे x का 16 में करते हैं तो ये हो जाता है 16x, x का -x में करेंगे x², 4 का इसमें करेंगे 16 चौके 64, और -4 का इसमें करेंगे तो +4x, और ये बराबर है 48 के। अब फाइनली देखा जाए दोस्तों तो 4x में 16x जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये पहले -x² लिख लीजिए, और ये हो जाएगा +20x, और ये 48 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये इसके साथ जब जुड़ेगा तो 8 4 12, यानी 2 हो जाएगा हाथ में 1, और 4 6 10 1 11, यानी ये आ जाएगा माइनस में 112 = 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया जाए, सो यहाँ पे हो जाएगा, या करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे x² - 20x, और ये हो जाएगा प्लस का 112 बराबर 0। अब यहाँ से विविध का डी निकाल लेते हैं कि क्या ये समीकरण का यहाँ पे बोल दिया है ना, क्या निम्न स्थिति संभव है। तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण एग्जैक्ट में इसका मूल ज्ञात हो पाएगा कि नहीं, है ना। तो डी बराबर निकालते हैं, तो यहाँ पे ए बराबर इसके अस्तित्व का जांच कर लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर -20, और सी बराबर क्या हो जाएगा 112। इसलिए डी बराबर निकालते हैं दोस्तों, डी बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। रखिए यहाँ पे b का मान क्या है -20, -20² - 4, a का मान क्या है दोस्तों 1, और c का मान क्या है तो 112। अब यहाँ पे देखा जाए तो -20 का स्क्वायर क्या होगा 400, और ये 400 बरचों का 48, ये हो जाएगा 448, और देखा जाए तो ये -48 है, जो कि क्या है 0 से लेस देन है, और किसका मान है डी का मान। तो जब ये ऐसा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे बस आपको लिख देना होगा दोस्तों कि चूंकि यहाँ d > 0 है, इसलिए दिए गए समीकरण से मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है ना। तो ये आपका चौथा